मेरी आज की कहानी का शीर्षक है तलाक। पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। शीला नाम की एक महिला थी जिसकी आज इकलौती बेटी जानवी की शादी है। शीला अपनी बेटी जानवी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम। और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसीलिए मैंने भी इसमें 10,000 रुपये भी डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 10,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगा। बेटी की विदाई के बाद और घर में आए मेहमानों के जाने के बाद शीला ने यह बात अपने पति को बताया। पति को भी यह चीज बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। इधर जानवी और उसका पति दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के। आज पहली बार शॉपिंग करने गए, इसलिए 500 रुपये। आज हस्बैंड का जन्मदिन है, 800 रुपये। आज वाइफ का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये। आज मूवी देखने गए, इसलिए 500 रुपये। आज होली है, इसलिए 1,000 रुपये। आज तीज है, इसलिए 1,000 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। शीला को भी अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन हो चुके थे। तो एक दिन शीला अपनी बेटी जानवी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी तुमसे परेशान हो गया हूँ। इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता। तुमसे मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल लाई तो उसकी माँ ने देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है। और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला
कि कब उसकी आंखें भर आई और अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देने चली थी, जानवी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी जानवी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगा। यह पढ़कर जानवी की आंखें भर आई और अपने पति से लिपट कर खूब रोई। पति भी गले लगकर खूब रोया और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। मेरी आज की कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों में थोड़ी बहुत दूरियां आ गई है। उन दूरियों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करें जो आपने अपने पति के साथ बिताए हैं। ये खुशी के लम्हे आप दोनों के रिश्तों में नई जान डाल देगी। इसलिए किसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।